नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश में अब अपनी गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द या फिर धर्म लिखने वालों की अब खैर नहीं। राज्य के अपर परिवहन आयुक्त ने आदेश दिया है कि जिन वाहनों पर जाति सूचक या फिर धर्म सूचक शब्द पाए जाते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और उनकी कार और बाइक को जब्त किया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में जाति समीकरण काफी अहम माना जाता है। इसके अलावा कई लोग जाति और धर्म से अपने भौकाल को जोड़कर देखते हैं। इसकी झलक उत्तर प्रदेश में दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर देखने को मिलती है। पर इसलिए लोग अपनी गाड़ियों में जाट, यादव, गुर्जर, क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण, मौर्य जैसी जातियां लिखवा लेते हैं। हालांकि अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं। ऐसा करने वालों पर योगी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि जिनकी गाड़ियों में जाति सूचक स्टिकर लगा मिलता है उनकी गाड़ियों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ पुलिस ने आदेश के बाद पहली कार्रवाई भी की। गाड़ी के पीछे सक्सेना लिखा था। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के एक शिक्षक हर्षल प्रभु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश में दौड़ रहे जातिवाद वाहन सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है। अपने खत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इन्हें बंद करने की अपील की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह शिकायत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भेजी थी। इसके बाद ही इस मामले को संज्ञान में लेकर अपर परिवहन आयुक्त ने यह आदेश जारी किया। अब अगर गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द होगा तो धारा 177 के तहत चालान करने या फिर गाड़ी को सीज करने की कार्रवाई होने लगी है। और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नियम का जो संदर्भ है उतना मैं आपको बता सकता हूं कि किसी भी व्हीकल पर जो नंबर प्लेट होती है उसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जो रूल 50 CMVR में दिया हुआ है। और नंबर प्लेट पर केवल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन मार्क के अलावा और कुछ भी लिखा नहीं जाना चाहिए। रूल्स में यही दिया हुआ है कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में आप लिखेंगे। अगर उसके अतिरिक्त कुछ भी लिखा जाता है तो वह विधि संगत नहीं है। सर, क्या सिर्फ नंबर प्लेटों पर ही है या गाड़ी पे कहीं भी अगर लिखा होता है जाति सूचक शब्द तो उस पर भी कार्रवाई? देखिए, नंबर प्लेट के बारे में आपको बता दिया कि नंबर प्लेट लिखने का एक प्राविधान है। उसके अलावा बॉडी का जो है कहीं भी कुछ भी लिखने के बारे में कोई न प्राइवेटरी क्लॉज है और न कहीं लिखने की कोई अनुमति है। सर, एक जो चल रहा है जाति को लेकर, जो जाति संबंधी जो शब्द लिखे रहते हैं उनको लेकर एक कार्रवाई भी एक लखनऊ पुलिस ने भी शुरू की है। क्या ऐसे कुछ जानकारी आपकी तरफ से? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। क्या कार्रवाई हो रही है जानकारी मैं नियमों के बारे में बता दिया, इसके अलावा। तो आपने सुना दरअसल। और ये तस्वीर भी आप देखिए। लखनऊ में एक गाड़ी को पकड़ा गया, एक वैन को पकड़ा गया जिसके पीछे सक्सेना जी लिखा हुआ है और इस गाड़ी पर कार्रवाई हुई है। इसलिए अब साफ तौर पर यह हिदायत है उत्तर प्रदेश में वाहन चलाने वालों को कि किसी भी तरह से जाति सूचक या धर्म सूचक आप शब्दों का इस्तेमाल अपनी गाड़ी पर ना करें। गाड़ी को किसी भी जाति से जोड़ने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। साफ तौर पर इस बात के लिए आदेश जारी हुए हैं। गाड़ी पर किसी भी तरह से जाति सूचक शब्द, धर्म सूचक शब्द नहीं लिखे जा सकते हैं। ये साफ तौर पर हिदायत है, आदेश है। अब गाड़ी पर अगर जाति का नाम लिखवाया तो खैर नहीं, आपका चालान होगा और उसके बाद आपकी गाड़ी को भी सीज किया जा सकता है। जाति का स्टिकर निषेध है उत्तर प्रदेश के अंदर गाड़ी पर लगाना। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली कार्रवाई कल लखनऊ में हो चुकी है। इस तरह की कार्रवाई आपके व्हीकल पर ना हो, इसलिए इस खबर को आप ध्यान से देखिए और समझिए कि किसी भी तरह से स्टिकर लगाना गाड़ी पर जाति सूचक शब्द का, ये अब गैर कानूनी होगा। यानी कि पुलिस चालानी कार्रवाई आपके वाहन पर कर सकती है और फिर आपकी गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अक्सर उत्तर प्रदेश में इस तरह के वाहनों को देखा जाता रहा है। इन पर अब लगाम लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अब जाति सूचक शब्दों को लिखने वालों की खैर नहीं होगी। जो लोग भौकाल से जुड़कर देखते हैं अपनी जाति को और गाड़ी पर लिखवाते हैं उन पर चालानी कार्रवाई होगी और गाड़ी को भी सीज किया जा सकता है। तो साफ तौर पर यह हिदायत है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखने पर योगी सरकार बेहद सख्त हो गई है और पहली कार्रवाई राजधानी लखनऊ में कल हो चुकी है। लखनऊ के दुर्गापुरी इलाके में वाहन चेकिंग चल रही थी। एक मारुति वैन को पुलिस ने पकड़ा जिस पर सक्सेना जी लिखा हुआ था। तो सक्सेना जी की गाड़ी पर कार्रवाई हुई।
और इस तरह की कार्रवाई अब आगे लगातार जारी रहेगी। इसलिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है प्रशासन की ओर से भी कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपनी गाड़ी पर, चाहे दोपहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन हो, आप किसी पर ना करें। तो उत्तर प्रदेश में आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल गाड़ी पर आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह के शब्दों को गाड़ी पर नहीं लिखवा सकते हैं। अगर आपने ऐसे शब्दों को अपनी गाड़ी पर लगवाया स्टिकर इनके, तो फिर गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है, चालान किया जा सकता है, कड़ी कार्रवाई आपके वाहन पर हो सकती है। तो बड़ी संख्या में कार के साथ साथ बाइक, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, तमाम जो वाहन हैं उन पर अलग अलग जातियों को लिखवाया जाता है। ऐसे वाहन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। और इसको देखते हुए महाराष्ट्र के एक शिक्षक हर्षल प्रभु ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पत्र को भेजा गया और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी और पीएम ऑफिस से पत्र आने के बाद अपर परिवहन आयुक्त ने जाति लिखे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने और उन्हें जब्त करने का आदेश दे दिया। और चलिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस से प्रवक्ता मेरे साथ अभिषेक वाजपेयी। अभिषेक जी, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी से प्रवक्ता हैं कमर अली जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही मेरे साथ हैं अवनीश राजपूत, जो समाजवादी पार्टी के नेता है। अवनीश जी, आपका स्वागत है। और सुभाषपा से प्रवक्ता हैं पीयूष मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कमर अली जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं सर। अब जाति के नाम पर भौकाल नहीं दिखेगा उत्तर प्रदेश में? ये सिविल हॉस्पिटल देखा है आपने? उसी के सामने 7 चैप्टर 2 पूछ लीजिए 5 मार्क में। आम शहरी होता है, नागरिक होता है, आवाम होती है, उसके जो भी सुझाव देती माननीय प्रधानमंत्री जी उसको मानते हैं। और उसी का आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पत्र पहुंचा, उन्होंने फौरन उस पर एक्शन लिया। देखिए, एक परिवहन एक्ट है, उस परिवहन एक्ट का उल्लंघन भी हो रहा था। परिवहन एक्ट में ये लिखा होता है कि आपकी जो नेम प्लेट है कितने इंच रहेगी, आपकी गाड़ी का कलर कैसा रहेगा, आपकी चेजिस नंबर क्या है, सब चीजें परिवहन एक्ट में अवेलेबल है। उसका उल्लंघन कोई भी करता तो फिर आप कार्रवाई। अब देखिए, आप हम हैं, कोई भी है, आपका हमारा नाम है, ठीक है, हम लोग पहले हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम हिंदुस्तान की आवाम है और हिंदुस्तानी है। हम कहीं भी जाते हैं तो हम हिंदुस्तान के नाम से पुकारे जाते हैं और हिंदुस्तानी हैं हम सबसे पहले। देखिए, धर्म जाति बाद में आती हैं। लोगों ने क्या किया कि इस तरह से जो लोग करने लगे, तो आप जानते माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज पे गंभीर रहते हैं और ये बहुत ही अच्छी सराहनीय कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री तत्काल उस पर आदेश दिया। परिवहन निगम के जो भी अपने एक्ट होते हैं उसको देखते हुए, और ये बेहद अच्छी कार्रवाई है। इससे लोगों को एक, जब कानून का एक डर होता है तो लोगों में एक समाज में अच्छा संदेश जाता है। अब लोग लिखाए चले जा रहे हैं कि इस समाज से हम आते हैं, इस समाज से आते हैं, उस समाज से आते हैं। जिस समाज में आप पैदा हुए, जिस परवरिश आप जिसकी समाज में हुई है, तो सब लोग जानते हैं आपको, आपके खानदान वाले, आपके मिलने वाले। तो ये गाड़ियों पे ये जो भौकाल वाली बात है ना, वो लिखना, देखिए, वो उचित नहीं था और उसका बहुत अच्छा फैसला है और ये बहुत सराहनीय कदम है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। और पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल काम करना चाहिए, सरकार उनके साथ है। कोई भी इस तरह से कोई गाड़ी नजर आती है, बिल्कुल जब्त करें, बिल्कुल कार्रवाई करें। देखिए, जब एक सुझाव आते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है और ये बहुत सराहनीय कदम है। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी, किस तरह से देख रहे हैं इस कदम को? देखिए, बिल्कुल हम इस चीज का स्वागत कर रहे हैं और हम बहुत आभारी कि उन्होंने इस तरीके से कदम उठाए। लेकिन एक सुझाव भी है कमर अली जी के लिए और पूरी सरकार के लिए कि जो जाति सूचक वाले जो दल हैं, जो जाति सूचक वाले दल हैं, उन पे भी बैन लगाया जाए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जो परिवहन एक्ट की कमर अली जी बात कर रहे थे, वो परिवहन एक्ट जो है उसमें जो सरकार ने जो कानून पास किया उसमें नंबर प्लेट पे, उस पे कहीं पे भी जाति सूचक नहीं लिखा होना चाहिए था। उसमें ये दिया हुआ है, जो कि आज के पेपर में भी दिया हुआ है, ठीक है।
और मेरी तरफ से एक निवेदन है कमर अली जी से और सरकार से साथ में वापस से फिर से निवेदन कर रहा हूं कि नंबर प्लेट पे कहीं पे भी पुलिस ना लिखा हुआ हो, ना विधायक प्रतिनिधि लिखा हुआ हो, ना किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन नंबर प्लेट पे नहीं लिखा होना चाहिए। हमारी पार्टी इस बात को भी मानती है, लेकिन साथ में वापस से एक बार निवेदन करता हूं कि सरकार को सोचना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश में जाति सूचक दल बने हुए हैं उन पे भी प्रतिबंधित होना चाहिए। ठीक है, इस सवाल को लेकर आपका मैं आऊंगा, लौटूंगा कमर अली जी के पास, लेकिन उससे पहले एक कमेंट अवनीश राजपूत जी का। अवनीश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस कदम को? जी देखिए, ये तो बहुत प्रतिष्ठित था और बहुत सराहनीय कदम है सरकार की ओर से, जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग गाड़ी के ऊपर बंद करवाने का जो आदेश दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से कि ये बहुत अच्छा आपका कदम है, लेकिन जो इस चीज को करते हैं, जैसे कि पूर्व में हमने देखा जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली तो उन्होंने किस प्रकार एक जाति की वजह से मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो जाति को देखकर ऐसे कुकृत्य करते हैं। ठीक है, पीयूष मिश्रा जी, आपका किस तरह से रिएक्शन इस मामले को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं इस कदम को, क्या किस तरह से इस एक्शन को आप देख रहे हैं? देखिए पराग जी, देखिए जो कदम लिया गया है यह जो है व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आता हुआ कदम है। इस पे कमर भाई हमारे जो बैठे हैं ये मार दे रहे हैं बधाई मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, कह रहे हैं कि जो सलाह आती है उस सलाह को अमल में किया जाता है। अरे किसान भी बैठे हैं, कई लोग सलाह दे रहे हैं, उनकी भी सलाहों को अमल में ले आइए तो ज्यादा ठीक होगा। पराग जी देखिए, ये सराहनीय कदम है और इस पे जो व्हीकल एक्ट व्हीकल एक्ट जो था उसका जो है पूर्ण रूप से उसको लागू करने के लिए यह एक उठाया गया कदम है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि अगर आप तहसील में जाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट जाति देखकर बनता है। जाति व्यवस्था से ही आपको बताया जाता है कि आप बिंद हैं, केवट है, मल्ला है, चमार हैं, बियार हैं, क्या है, वो जाति सर्टिफिकेट पे ही बनती है। जाति दिखाकर बनेगा तो क्या वाहनों पर भी जाति लिखवा देंगे? नहीं, एक वही तो बता रहा हूं कि तो वहां पे भी ये व्यवस्था लागू करिए। सबकी जाति अगर जो कह रहे हैं हिंदुस्तानी है तो फिर वो वहां पे भी ये लागू करिए। और योजनाएं चलती है इन्हीं की, भारतीय जनता पार्टी की भी जातिगत योजनाएं लागू होती हैं। जात के अनुसार नौकरियां मिलती हैं, जात के अनुसार तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई कांड हो जाता है तो मुआवजा भी आजकल योगी जी दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस बात पे भी देखने की जरूरत है कि अगर वहां पर आप जाति जो व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो आता है वहां पे जात नहीं लिखाई जाती है, तो इस तरह की जो दूसरी योजनाएं चल रही इन पे भी खासकर रोकने की जरूरत है। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि सब हम लोग सभी हिंदुस्तानी हैं तो कहीं न कहीं इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, इस बात को भी अमल में लाना चाहिए। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जो जाति के आधार पर दल है राजनीतिक उन पर भी एक्शन हो। अब मेरा सर सवाल आपसे ये है, ठीक है पीयूष जी आपके पास लौटूंगा। अभिषेक जी आपसे सवाल मेरा ये है कि जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर कार्यक्रम आयोजित करती हैं उन पर लेकर आप क्या कहेंगे? अब क्या वो जायज है? जी ये तो बहुत ही गलत बात है। आप देखिए, नहीं बिल्कुल जायज नहीं है। अगर आप देखिए कि 2019 के चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहीं धोबी सम्मेलन, कहीं कुर्मी सम्मेलन, कहीं ब्राह्मण सम्मेलन, कहीं अलग अलग सम्मेलन करके ये इन्होंने जाति सूचक बना दिया उस चुनाव को। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को इनसे बचना चाहिए। हमारी पार्टी तो बस्ती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से मंशा रही है कि जाति और धर्म के नाम पे ही सिर्फ राजनीति कर पाती, कभी विकास वगैरह के नाम पे राजनीति कभी करी नहीं है। तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो व्हीकल एक्ट है ये इन्होंने अभी लागू किया है, इन्होंने अमली जामा पहनाया है। लेकिन सर उत्तर प्रदेश के हाथरस में जब घटना होती है तो फिर दलित नाम लेकर ये कहा जाता है कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, फिर वो क्या है, उसको लेकर भी तो राजनीति हो रही थी। मान रहे हैं इस बात को? आप इस बात को ना भूलें, किसी भी व्यक्ति के लिए आवाज उठाना नहीं आवाज नहीं सर, फिर ये भी तो जातिगत राजनीति हुई ना। किसी भी व्यक्ति के लिए अभिषेक जी ये भी तो जातिगत राजनीति हुई। नहीं जातिगत राजनीति इसमें नहीं होती। नहीं जाति, देखिए जातिगत राजनीति इसे नहीं कहते हैं। जातिगत राजनीति इसे कहते हैं
कि हम कभी धोबी के नाम पे सम्मेलन करें, कभी कुर्मी के नाम पे सम्मेलन करें, ठीक है। और जो जाति देख करके मुआवजा बांटे जाते हैं उसे जातिगत राजनीति कहते हैं। ठीक है कमर अली जी, ठीक है, किसी साफ के तौर हक पर के अभिषेक लिए जी कह रहे हैं अगर आपको हक के कि लिए जो जातिगत आवाज दल है उठाने के लिए उन तो पर भी रोक लगे। वो कमर अली जी, होती है। ठीक है सर, आपका सवाल लेकर जा रहा हूं कमर अली जी। हम तो खुद बिल्कुल मैं स्वागत करूंगा। जी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ पाई दरअसल। अभिषेक जी कह रहे हैं कि जो जाति के आधार पर मुआवजे बांटे जाते हैं, जो जातिगत राजनीतिक दल हैं, उन पर भी रोक लगे। देखिए, यहाँ से कुछ दिख नहीं पा रहा, लेकिन मैं आपकी आवाज को सुनना, बाकी लोगों की आवाज को मैं नहीं सुन पाया। जब ये मुल्क आजाद हुआ तो हम सब भारतीय थे और हम सब भारतीय ने इस मुल्क को आजाद कराया। कांग्रेस सत्ता में आई, उसने जितने भी बनाना थे, जितने भी बांटना था जाति धर्मों को, उसने बाखूबी बांटा। हम हिंदुस्तानियों को जातियों में, धर्म में बांटा। फिर वही परंपरा मुलायम सिंह जी ने जारी रखी और अखिलेश यादव जी ने जारी रखी। फिर उन्होंने कहा कि 7% हम यादव हैं, तो हम 7% यादव हो गए। मायावती जी जो है 21% है IAS और 18% मुसलमान है। इस तरह का जाति सूचक किसने इस्तेमाल किया ताज होटल में बैठ के? आप ये बताइए, इन लोगों ने गठबंधन किस बात पे किया बैठ के? किस बात पे गठबंधन किया कि मायावती जी के पास जिससे आती हैं वो 21% है और अखिलेश यादव 7% है, वो 7% है। मायावती जिससे आती हैं वो 21%, अल्पसंख्यक 18%। ये सब किसके इस्तेमाल से है? कौन स्वार्थी लोग थे और किन लोगों ने इन जातियों का इस्तेमाल किया है? इनसे पूछिए, कांग्रेस से पूछिए। इस मुल्क में जब हम आजाद हुए सिर्फ भारतीय थे, आज प्रधानमंत्री जी भी बात करते सिर्फ भारतीय है मैं। आप बताइए, इन लोगों ने जातियों को बांटा, धर्म को बांटा, आतंकवाद का नाम दिया इन्हें, सिख आतंकवाद, इस्लाम आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। ये किया। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। फिर उसके बाद इन्होंने लाभ लेने के लिए अल्पसंख्यक को 18% को। अभिषेक जी सर, आपको मौका दिया, आप सुन लीजिए सर। अभिषेक जी आपको मौका मिला सर, आप सुन लीजिए एक बार, आपके पास पहुंचूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी का 18% वोट दिया। आप ये बताइए कि कौन कर रहा है जाति धर्म की बात? कौन मुसलमानों को डरा रहा है? कौन डरा रहा है? 18% मुसलमानों को कौन डरा रहा है? आप मुझे बताइए, कौन डराता है? ये डराते हैं, कांग्रेस वाले डराते हैं, समाजवादी वाले डराते हैं, BSP वाले डराते हैं। आप ये बताइए। ठीक है, आप दोनों चुप हो जाइए, कमर अली जी, अभिषेक जी। ठीक है सर, आप दोनों को मैं रोकना चाह रहा हूँ। अवनीश जी आपके पास मैं आऊंगा सर। ठीक है, एक चीज मैं बताऊं, देखिए सर, एक एक करके देखिए, एक एक करके आप बोलेंगे तो आपकी बात समझ आएगी। अभिषेक जी आप सुन लीजिए सर। इनकी बारी पे मैंने सुना, इनकी बात को मैंने सुना। अरे भाई, सच्चाई सुनने में कौन सी तकलीफ है आपके नेताओं को? भाई कांग्रेस ने बांटा, क्या तकलीफ है? BSP ने बांटा, क्या तकलीफ है? अखिलेश यादव ने बांटा, क्या तकलीफ है? आप बताइए, आपने जाति धर्म में बांटा, सच्चाई नहीं सुनेंगे? सच्चाई नहीं सुनेंगे? सच्चाई नहीं सुनेंगे? सच्चाई नहीं सुनेंगे? देखिए, ठीक है कमर अली जी, अभिषेक जी, ठीक है, लौटूंगा आपके पास। अभिषेक जी हो गया सर। अभिषेक जी आपको मौका मिला, दूसरे लोगों को भी आप सुन लीजिए। अभिषेक जी लगातार मत बोलिए प्लीज। अभिषेक जी लगातार मत बोलिए सर, लगातार मत बोलिए। कमर अली जी आपके पास लौटूंगा, अभिषेक जी आपके पास भी लौटूंगा। अवनीश जी जब तक बात पूरी ना हो जाए, जब आपने मुझे मौका दिया बोलने का, तो इनको सलीका सीखना चाहिए। यही गुंडागर्दी इन लोग करते हैं, रोड पे यही गुंडागर्दी करते हैं, चैनलों पर गुंडागर्दी करते बैठ के। अरे भाई, जाति किसने बांटी? कांग्रेस ने हुकूमत करी, 65 साल से जाति उसने बांटी। बहुजन समाज पार्टी हुकूमत से जाति बांटी, समाजवादी ने करी, उसने बांटी। तो आप झूठ बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो आपका गलत भाषण सुनने के लिए थोड़ी ना यहाँ बैठे हैं कोई। देखिए, आप चैनल पे बैठ के इस चैनल की गरिमा बनाए रखिए। आप चैनल की ठीक है, अब देखिए, आप अगर लगातार बोलेंगे तो मेरे को आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा दोनों का। प्लीज प्लीज, अब दूसरे लोगों को आप सुन लीजिए सर, सर सुन लीजिए अब। ठीक है अवनीश जी, गाड़ियों पर जाति और धर्म लिखने से मना किया गया तो एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दिया। ऐसे तो सभी राजनीतिक पार्टियां फिर जातिगत राजनीति करती हैं, जो लोग चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सुभाषपा हो, BSP हो। हिंदुस्तानी इनको अवनीश जी चाहिए। जी देखिए पराग जी, मेरा मानना है कि जो सरकार ने पहल शुरू की है, ये सरकार ये संदेश देना चाहती है। मान लीजिए मैं कहता हूँ, सरकार ये संदेश देना चाहती है कि हम जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ही जातिवाद को बढ़ावा देती है। हर क्षेत्र में देखिए आप, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि किस तरह जाति को देखकर पुलिस कार्रवाई करती है, जाति को देखकर ही
प्रमोशन होते हैं और जाति को देखकर ही किसी पे पुलिस भी कार्रवाई करती है, पुलिसिया कार्रवाई होती है और जाति को देखकर ही नौकरियां दी जा रही हैं। तो इस प्रकार देखिए सबसे ज्यादा अगर बढ़ावा सरकार देगी तो फिर आम जनता कैसे उससे ये आपको जो व्हीकल एक्ट के तहत आप इसको बहाना देगी, अपना जातिगत मिटाना चाहते हैं, तो कैसे आप उसको खत्म करेंगे? अब नहीं जी, देखिए आपकी सरकार भी उत्तर प्रदेश में रही है, आप क्या इस बात को दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि सिर्फ एक पार्टी जातिगत आधार पर राजनीति करती है, जो आरोप आप लगा रहे हैं? मैं यहाँ से सुन नहीं पा रहा हूँ कौन लोग बोल रहे हैं, लेकिन आपने जब कहा था शुरू में कि कमर अली जी समाजवादी है, एक वरिष्ठ पत्रकार है, बात सुनिए। कमर अली जी आपके पास आऊंगा सर। अवनीश जी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी से नेता, सुन लीजिए अवनीश राजपूत को। बताना चाह रहा हूँ, तो परिवारवाद सबसे ज्यादा बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि आरोप लगता रहा है कि समाजवादी पार्टी ने बढ़ावा दिया, तो ये सरासर गलत है। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार आरएसएस ने प्रोपेगेंडा करके ये फैलाया कि सिर्फ जाति वालों को आगे बढ़ रही है। परिवार का विकास हुआ है। कंवर जी सुन लीजिए सर, एक एक करके बोलिए प्लीज। अवनीश जी बोलिए आप। अभी राज्यसभा इन्होंने भेजा राम गोपाल वर्मा जी को, जाति नहीं है वहां पे, क्या आपने क्या इस्तेमाल किया वहां पे? मायावती जी साथ गठबंधन किया था, आपने कहा था 7%। कंवर अली जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए कंवर अली जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आपकी आवाज सर आप सुन लीजिए, आप प्लीज सुन लीजिए, आपको मौका मिला, दूसरे लोगों को आप सुन लीजिए। अवनीश राजपूत बोल रहे हैं, नेता समाजवादी पार्टी, सब सुनिए उनको आप। मेरे भाई मौका नहीं मिला, इन लोग किचिर पिचिर करने लगे। सर आपको मौका मैंने दिया, अब आप सुन लीजिए सर। आप आपस में फिर लड़ने लग जाते हैं अभिषेक जी से। आप सुन लीजिए सर, एक एक करके सबको मौका मैं दे रहा हूँ। लड़ने वाली बात नहीं है सर, और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अवनीश आप बोलिए प्लीज, मैं आपके पास लौटूंगा सर। सर मैं आपके पास लौटूंगा। अवनीश को आप सुन लीजिए। अवनीश बोलिए, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें। सबका माइक बंद करा दीजिए, खाली कमर भाई का चले केवल। नहीं आप बोलिए सर, सुन लेते हैं आजाद। अवनीश जी बोलिए। जिस प्रकार से प्रोपोगंडा आरएसएस ने फैलाया कि समाजवादी पार्टी व्यक्तिगत जाति को फायदा पहुंचाना का काम कर रही है, और जिस तरह हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने बताया कि इतने एसडीएम इस बिरादरी के बन गए, इतने एसडीएम उस बिरादरी के बन गए। इस बार भी एसडीएम का रिजल्ट देखिए, यूपीपीएससी का रिजल्ट देखिए, तो भी उसी बिरादरी के लोग आगे आए हुए हैं, क्योंकि वो लोग मेहनत करें। मैं कह रहा हूँ जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। आप समाजवादी पार्टी का आरोप नहीं लगा सकते हैं कि उन्होंने एक ही जाति को बढ़ावा दिया है। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का, किस तरह से उन्होंने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया, कुर्मी सम्मेलन का आयोजन किया, राजभर सम्मेलन का आयोजन किया, लोधी सम्मेलन का आयोजन किया। यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आप व्हीकल एक्ट पे जाति को नाम हटवा के आप जाति व्यवस्था खत्म ही नहीं कर सकते हैं। आप पुलिस को बढ़ावा देते तो आप कैसे उसको खत्म करते? ठीक है पीयूष जी, क्या ये जातिवाद वाला जो फंडा है वो खत्म नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब सवाल ये उठाया जाता है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लग जाते हैं और फिर जो अलग अलग समाज के सम्मेलन होते हैं उनके ऊपर आरोप लग जाते हैं। पीयूष जी, क्या ये कदम सही नहीं होगा? क्या गाड़ी पर लिखवाने से आपकी जाति अच्छे से आप बता पाएंगे कि आपकी जाति क्या मिलेगा, वो चलेगा? गाड़ी की जाति क्यों बतानी सर? ये तो आपको पता होना चाहिए आपकी जाति की है। गाड़ी पर लिखकर जाति बताने से क्या फायदा? पत्र तहसील से मिला हुआ चलेगा, ठीक है। जातिगत योजनाएं चलेंगी, जातिगत नौकरी मिलेगी, और गाड़ी पे अगर जात लिख जाए तो वो जब्त हो जाएगा। तो ये जो तो सर सवाल वही है ना पीयूष जी, गाड़ी पर लिखवाने की जरूरत क्या सर? गाड़ी की जाति बता रहे हैं क्या आप? विचार करना चाहिए, क्योंकि भाई सरकार में पीयूष जी क्या गाड़ी की जाति हम बताना चाह रहे हैं जो गाड़ी पर लिखवाने? नहीं, बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो कदम है, ये जो ये कमर अली भाई भुना रहे हैं कि योगी जी ने ठीक किया, मोदी जी ने ठीक किया, सलाह पे जो है इसको लागू किया, तो भाई साहब ये तो वकील एक्ट बहुत पहले से है, इसमें इतना कोई प्रोपोगंडा प्रचार करने का कोई जरूरत नहीं है। सर मानते नहीं है ना लोग, वो आप बता रहे हो कि हम भारतीय संविधान को लागू कर रहे हैं। अगर जातिगत शब्दों का इस्तेमाल गाड़ी के ऊपर हो रहा है तो फिर एक्शन तो होगा ना। बात जगह है, 6 साल केंद्र में रह के और 4.5 साल प्रदेश में रह के, तो उसका स्वागत है कि आप अब कानून को भी मानने के लिए लोगों को। ठीक है, बहुत जल्दी से कमर जी आखिरी कमेंट आपका, बहुत जल्दी से। इसके लिए आप अगर कहें कि आपके योगी जी और मोदी जी गुणगान गाने बैठे आप, तो ये गलत है। भारतीय संविधान जो है वकील एक्ट में लिखा हुआ, ठीक है, बहुत जल्दी से बताइए सर। साइज ये सब बकायदा लिखा हुआ है। दूसरी बात पीयूष जी, अब समय कम है, सुनिए सर प्लीज। कमर जी सुन लीजिए, सुबेश जी सुन लिए, आपकी जानकारी बढ़ा दूं। 4.25 साल सरकार के में 4.5 नहीं हुए, इसको दुरुस्त कर लिए थोड़ा सा। यही आप लोगों को अधूरी जानकारी जो होती है वो चैनलों में दिक्कत करती है आप लोगों के साथ। 4.5 साल आप कह रहे 4.25 साल हुई है सरकार के, बैठा करिए, दुरुस्त करके बैठा करिए पीयूष जी, थोड़ा सा मेमोरी थोड़ा बढ़ाया करिए आप। अरे वो जल्दी चली जाएगी, 4 साल मान लीजिए, जल्दी चली जाएगी, 4 साल मान लीजिए चली जाएगी। आप लोग अधूरी जानकारी चैनल में बैठ जाते हैं। आप भी तारीफ करिए माननीय योगी जी सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार की।
हम जाति धर्म हमने तोड़ दिए अरे हैं। 2 साल सत्ता में साथ रहे हैं, अधूरी जानकारी होती कब से सरकार बनी, कब शपथ ग्रहण हुआ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, समय की कमी है इसलिए बाकी लोगों के पास अब मैं नहीं जा पाऊंगा। सबसे मेरा कमेंट हो गया, लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर लालचन लगा रहे हैं। अभिषेक जी आपका शुक्रिया, कमर अली जी आपका शुक्रिया, अवनीश जी आपका शुक्रिया और पीयूष मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यह है कि गाड़ी पर जाति लिखवाने से क्या आपकी जाति का पता चलेगा? क्यों गाड़ी की यह जाति बताना है? गाड़ी तो गाड़ी है, उस पर जाति क्यों लिखवाना? सवाल यही है और इसलिए यह सख्त एक्शन लिया जा रहा है ताकि जातिगत आधार पर जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश या फिर लड़ाई झगड़े की कोशिश या फिर इस तरीके से जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाती है उस पर रोक लगाई जा सके, इसको लेकर यह कदम उठाया जाए। और इस कदम की सराहना की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री को एक शिक्षक ने पत्र लिखा महाराष्ट्र से, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को पत्र शिकायत भेजी गई, उसके बाद अब ये एक्शन हुआ है। साफ तौर पर हिदायत उत्तर प्रदेश के लोगों को है कि अपनी गाड़ी पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, वरना आपकी गाड़ी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, वाहन को सीज किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया।